दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक ऐसी पर्वतमाला की बात करने वाले हैं जो न केवल भारत की बल्कि एशिया की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है और दुनिया के सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज में भी शामिल है। यह माउंटेन रेंज पूर्वी राजस्थान और दिल्ली एनसीआर को रेगिस्तान में तब्दील होने से बचाती है, साथ ही भारत के नॉर्थन वेस्टर्न भाग में जैव विविधता को बनाए रखने में भी सहायक है। इसका नाम है अरावली पर्वतमाला, जिसका वास्तविक अर्थ है पर्वतों की चोटियाँ, यानी इसमें कई छोटे मोटे पर्वत शामिल है, इसलिए इसको पर्वतों की श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। इसका विस्तार गुजरात, राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा तक फैला है। हरियाणा में इसकी पहाड़ियाँ बहुत ही कम दिखती है, लेकिन इसकी कुल लंबाई गुजरात से दिल्ली तक 692 किलोमीटर है, लगभग 700 किलोमीटर माना जाता है। इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जो कि राजस्थान की सिरोही डिस्ट्रिक्ट माउंट आबू में है, जिसकी हाइट 1722 मीटर है। इस अरावली माउंटेन रेंज में कई प्रकार के मिनरल्स का भंडार है, यानी खनिजों का भंडार है, जिसके साथ साथ ही ग्रेनाइट, सैंडस्टोन, मार्बल के भंडार पाए जाते हैं। राजस्थान का मकराना मार्बल पूरे भारत में फेमस है। यहीं के मार्बल का उपयोग ताजमहल में, अयोध्या के राम मंदिर के जो पत्थर का उपयोग भी राजस्थान से हुआ है। अरावली की उत्पत्ति, अब बात करते हैं अरावली के उत्पत्ति की। ओरिजिन ऑफ अरावली, यह एशिया का सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है। इसका निर्माण लगभग 2000 से 3000 मिलियन साल पहले हुआ था। उस समय इसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा हुआ करती थी। इसका निर्माण प्री कैम्बियन युग, प्री कैम्बियन एरा में हुआ है, वो कि दो प्लेटों से माना जाता है, मारवाड़ क्रेटोन, बुंदेलखंड क्रेटोल से। इसके निर्माण को हम दिल्ली अरावली ओरिजिन के नाम से जानते हैं। इसका निर्माण मारवाड़ क्रेटोन और बुंदेलखंड क्रेटोल के आपस में टकराव से हुआ है। 2.3 मिलियन साल पहले इसका निर्माण माना जाता है, जब हिमालय का कोई नामो निशान नहीं हुआ करता था। बात करें तो हिमालय की उत्पत्ति सीनोज़ोइक एरा में हुई है। सीनोज़ोइक एरा लगभग 40 से 50 मिलियन वर्ष पहले माना जाता है। हम इस हिसाब से देखें तो अरावली पर्वतमाला को हिमालय का बड़ा भाई कह सकते हैं। हिमालय बच्चा है, अरावली पर्वतमाला कई सालों पुरानी पर्वतमाला है। अरावली जब बना तब इसकी हाइट काफ़ी अधिक हुआ करती थी, लेकिन माइनिंग और ओजोन वातावरणीय परिवर्तन के चलते आज इसका एवरेज हाइट मात्र 400 से 800 मीटर रह गया है। इसलिए तो इसे अवशिष्ट और या अवशेषी पर्वतमाला कहते हैं। अरावली में हो रही इनलीगल माइनिंग को रोकने उसकी जानकारी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल इम्पावर्ड कमेटी का गठन किया था, जिसने अपनी रिपोर्ट में बताया कि पिछले 50 सालों में 128 पर्वतों में से 31 पर्वत यानी माउंटेन जो कि राजस्थान में स्थित है पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं, जिसका कारण इनलीगल माइनिंग है। अरावलीज, अब बात करते हैं फिजियोग्राफी ऑफ अरावलीज। अरावलीज का विभाजन, अरावलीज के भाग। अरावलीज को मुख्य रूप से दो भागों में बांटते हैं, लेकिन अध्ययन की दृष्टि से इसको तीन भागों में बांटा जाता है। दक्षिणी अरावली, जो कि दक्षिणी राजस्थान और गुजरात का भाग आता है। मध्य अरावली, जिसमें अजमेर का भाग माना जाता है। उत्तरी अरावली, जयपुर से लेकर अलवर तक का भाग उत्तरी अरावली में शामिल है। अरावलीज के पश्चिम भाग में थार का डेजर्ट है, वहीं पूर्वी भाग में राजस्थान का दक्षिण पूर्वी भाग है। दक्षिण में गुजरात है तो उत्तर में गंगा का मैदान स्थित है। राजस्थान में स्थित महान शिमाभ्रंश द ग्रेट बाउंड्री फोल्ड अरावली पर्वतमाला को विंध्याचल पर्वतमाला और गंगा नदी के मैदानी भाग से अलग करती है। हिमालय व पश्चिम घाट की तरह इसमें भी कई दर्रे स्थित हैं। जैसी बात करें तो हल्दी घाटी का दर्रा राजसमंद उदयपुर को जोड़ता है। महाराणा प्रताप और मुगल अकबर के बीच लड़ा गया इतिहास प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध
जो कि 1774 में हुआ था। इसी दर्रे से होकर सैनिकों का आना जाना हुआ, इसी कारण यह इतिहास प्रसिद्ध हुआ। गौरम घाट भी इसका काफ़ी प्रसिद्ध दर्रा है, जो कि मारवाड़ और मेवाड़ को जोड़ने का काम करता है। बात करें तो अरावली की सिग्निफिकेंस की, अरावली के इम्पोर्टेंस की, अरावली की उपयोगिता की। हिमालयस के महत्व को तो सब लोग जानते हैं, उसका सिग्निफिकेंस, उसकी उपयोगिता क्या है। लेकिन बड़े दुख की बात है कि अरावली की महत्ता, उसकी उपयोगिता, उसके सिग्निफिकेंस को बहुत ही कम लोग जानते होंगे। साथियों, अरावलीज पर्वतमाला रेगिस्तान के विस्तार को रोकने का काम करती है। अगर आज अरावली नहीं होता तो दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान तक, पूर्वी राजस्थान के ये क्षेत्र जो हमें हरे भरे दिखते हैं, आज वो नहीं देखने को मिलते। थार डेजर्ट रेगिस्तान को रोकने का काम करता है। हिंद महासागर से आने वाली मानसून पवनों को भी आकर्षित करने का काम करती है। इसके साथ ही हम ये कह सकते हैं कि सिंधु नदी एवं गंगा नदी के जल विभाजन का भी काम करता है। इस अरावली पर्वतमाला से, माउंटेन रेंज से कई छोटी बड़ी नदियाँ निकलती हैं, जिससे राजस्थान में कृषि हो पाती है। इसकी खूबसूरती और इसके वातावरणीय प्रभावों को देखते हुए हमें इसे बचाना बेहद ज़रूरी है। साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर किए जाए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।